मिर्जा साहब, रज़ी साहब ने हंसी मुझे शो करवाई है, आपने भी देखी होगी। रज़ी साहब से मैं पूछूंगा कि मिर्जा साहब की बात में वजन था या फिर आपने किस वे में लिया है। मैं पहले अनवर रज़ा साहब से बात करूंगा। सर, 9 मई एक बड़ा साने है और वाज़े कह दिया गया है कि मुआफ़ी मांगे कौम से, हमसे नहीं, कौम से मुआफ़ी मांगे, उसके बाद बात कर ली जाएगी। क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है? देखिए, बानी पीटीआई जो हैं वो इस वक्त कश्मकश की कैफियत में है और वो ये चाहते हैं कि उनको कोई गारंटी दी जाए। अब देखिए, वो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के दरमियान। फ़ौज भी ये चाहती है कि इमरान खान साहब का जो माजी का कंडक्ट है वो बात करते हैं फिर उस बात पर कायम नहीं रहते। बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जबकि खान साहब ये कहते हैं कि अगर 9 मई के वाक़यात से मुतालिक वो कौम से माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब है वो कन्फेस करते हैं। तो फिर क्या उसे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा? उन पर जो कायम मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएंगे और उनको पॉलिटिकली स्पेस मिलेगा या नहीं? अब दोनों तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट है। अब इस ट्रस्ट डेफिसिट को दूर कौन करेगा? मैं आप तो कर नहीं सकते, लिहाजा कोई इंटरनेशनल कोई ना कोई मुल्क ज़रूर इसमें इंटरवीन करेगा जो गारंटी देगा दोनों जानिब से, जिसके बाद बात आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं रज़ी साहब के इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप पर जो कायम मुकदमात हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको एड्रेस किया जाएगा और आपकी जो मुश्किलात है पोलिटिकली वो किसी हद तक कम होंगी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो असद कैसर हैं और बाकी उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है वो बात कर रही है, वो बात दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी कर रही है, गुफ्तगू भी कर रही है। वो अपोजिशन की जमातें भी हैं और बाकी दीगर जमातें भी हैं। अब देखना यह है कि बानी पीटीआई और फ़ौज के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको दूर कैसे किया जाएगा, ये मैकेनिज्म कौन तय करेगा, गारंटर कौन होगा। उसके बाद जो पोलिटिकली स्पेस है वो उनको आहिस्ता आहिस्ता मिलनी शुरू होगी और उससे हालात बेहतर होंगे। क्योंकि इस वक्त बानी पीटीआई को अपनी अना को कुर्बान करना होगा। मुल्क की सिचुएशन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आप देख लें, पोलिटिकली सिचुएशन देख लें, इकॉनमी की सिचुएशन देख लें, अगर आपने इन तीनों को बेहतर करना है तो फिर आपको अपने सियासी टेम्परेचर को कम करना होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट को भी जो पॉलिटिकल अपोजिशन जमातें हैं इमरान खान साहब के अलावा जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान को, ANP को, जमात इस्लामी को, अगर वो कम से कम इस तरह करेंगे तो मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी बोझ हुकूमत भी उठा सकती है। अदरवाइज फिर मुश्किलात उनकी तरफ होंगी। मैं एक बात हमेशा करता हूं कि अगर आप किसी से, अगर आप सिस्टम के बेनिफिशरी हैं तो फिर आपको उसका बोझ भी उठाना होगा। ये नहीं कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू होगा। इसलिए हालात आहिस्ता ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों के दरमियान कोई ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने वाला एलिमेंट जो है वो सामने आए और बात आगे बढ़े। ठीक है रिजवान साहब, बांग्लादेश के हालात आपके सामने हैं। सर, आज फिर उन्हें भागना पड़ा है और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो भारत से भी आगे कहीं और जाकर पनाह लेंगी। तो सर, उनकी नाकिस पॉलिसियाँ हैं या वाकई भारत की इन्वॉल्वमेंट ले डूबी है उन्हें? अच्छा, इसमें भी कहीं पीटीआई घुसेड़नी है हमने? ये तो आप पे डिपेंड करता है। मेरा मतलब है कि मतलब घेर घार के यार इस रीजन के अंदर 2 बड़ी तब्दीलियां हो रही और एक तब्दीली मशरकी पाकिस्तान साहब का और मौजूदा बांग्लादेश में हुई है। ठीक है, वहां पे 50 साल बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा गूंजा है यार। हाँ। ठीक है, और हम तोहफा है यार हमारे मीडिया के ऊपर जहां पे ये कहते हुए जुबान जलती है कि अमित के तुम ही के रजाकार रजाकार, ये नारे गूंजे इस इनकलाब के पीछे। ये रजाकार का मतलब वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान मुत्तहिद रखने के लिए वहां पे पाक फौज का साथ दिया था। उनकी नस्लों ने भुगता, उनके 80-80 साल के बुजुर्ग फांसी पे चढ़े। इतना बड़ा वाकया हो गया यार, और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक शख्स कैदी नंबर 804, यार वैसे ईमान से हद हो गई है जिसे कहना चाहिए बयानिया साजी की, कि प्रोग्राम शुरू हुआ है DGISPR के और DGISPR ने पूरा पानी का टॉप रोड देता है कि जनाब हम तो वहीं पे खड़े हैं। यानी पिछले 15 दिन से, जब से DGISPR की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तब से ये माहौल बनाया जा रहा था, राब्ते हो गए हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, खान आ रहा है, खान जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने एक लाइन करके कि हम 9 मई के ऊपर फिलहाल कोई कंप्रोमाइज नहीं है, और उन्होंने ये नहीं कहा कि माफी मांगे, साथ में अगला फिक्रा भी बयान किया करे और सजा भी भुगते, ये भी कहा हुआ उन्होंने साथ में। पूरा फिक्रा बोला करे ना। मेरे भाई ने, मेरी हंसी इसलिए आई थी कि भाई ने कहा कि माफी मांगे और माफी मांगने के लिए वो तैयार है। नहीं भाई, सजा भुगतने की भी साथ में बात की गई है। वो दोबारा क्लिप निकाल के सुन लीजिए, सुन लिया जाए। मैं दरखास्त गुजारूं दस्त बस्ता होके। लेकिन देखिए, मेरे लिए आज बहुत खुशी का मुकाम, आज नजरिया पाकिस्तान विंडिकेट हुआ है। 2 कौमी नजरिया एक दफा फिर जिंदा हुआ है। वो वहां पे जो नारे गूंजे हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद भी थे साथ में।
तो इसलिए मुझे तो इसी नशे में आप रहने दीजिए। आप अपने कैडी नंबर 804 का नशा लेते रहिए। मुझे रिजवान मशरकी पाकिस्तान से आज मेरा दिल खुश हुआ है, 50 साल के बाद ही सही हमारे शोहदा वहां पे विंडिकेट हुए। ठीक है।